में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले शलभमणि त्रिपाठी जी आपका रुख मैं करना चाहूंगा, क्योंकि एनकाउंटर भले ही अनुज सिंह का हुआ हो और इस बार यादव का ना हुआ हो, लेकिन सरकार पर विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी पहले से भी ज्यादा हमलावर है। उन्होंने कहा है कि कमजोरों का काम है एनकाउंटर करना। सबसे बड़ी बात यह कि अनुज सिंह के पिता ने भी कहा है कि उनके बेटे का एनकाउंटर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दबाव में किया गया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि सरकार जाति देख करके एनकाउंटर कर रही है। क्या कहना है आपका इस सफाई के लिए? अनुराग भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी, ईश्वर न करे उस ज्वेलर्स की दुकान पर जब डकैती पड़ रही होती, उस वक्त अनुराग मुस्कान या उनके परिवार का कोई व्यक्ति वहां बैठा होता, शलभमणि त्रिपाठी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति बैठा होता, या जो लोग पैनल में बैठे हैं या जो समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनके परिवार के किसी व्यक्ति की वो दुकान रही होती और इस प्रकार से डकैती होती गन पॉइंट पर, जहां पर जो क्रिमिनल्स थे वो कह रहे थे गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे, तब जरा सोचिए क्या किस प्रकार की स्थिति होती। दरअसल समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी, अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। जिस प्रकार से डकैती हुई, उस डकैती में 100% माल रिकवर हुआ, 100% माल रिकवर हुआ है। और जिस प्रकार से कार्रवाई की, आप जरा सोचिए कि जिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इस पूरे गुडवर्क को किया, रिकवरी की, अपराधियों का खुलासा किया, उनको पकड़ा है कि जैन साहब तो पुलिस महकमे से आते हैं। जरा सोचिए ना, आपके और हमारे परिवार में कोई अगर पुलिस के भीतर हो और पुलिस पर गोली अपराधी चलाए, तो आप क्या चाहेंगे कि पुलिस क्या गोली का जवाब गोली से न दे? और क्यों न दे? समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा यही चाहती थी। मनोज मिश्रा मारे गए, लखीमपुर में सब इंस्पेक्टर थे, वहां पर गोवंश लेकर जा रहे थे अपराधी। मनोज मिश्रा ने ट्रक रोकने की कोशिश की, उन पर फायर किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार की उनको अधिकार नहीं था कि अपराधी अगर गोली चलाए तो उस पर गोली चलाने का अधिकार पुलिस को दिया जाए। लिहाजा मनोज मिश्रा शहीद हुए और समाजवादी पार्टी में से बहुत से लोग शहीद हुए उनकी सरकार में। आपको सीओ जियाउल हक याद होंगे, हमारे देवरिया के रहने वाले थे, बहुत गरीब परिवार के बेटे थे। उनके माँ बाप ने रिक्शा चला चला के अपने बेटे को डिप्टी एसपी बनाया, उनका एनकाउंटर, वो मारे गए, उनको गोली चलाने का अधिकार नहीं मिला। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। आज हम और आप जब बात कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष है गुलशन यादव, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। और मुकदमा किसने कराया? समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ता ने दर्ज कराया कि उनको फोन पे भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी और कहा तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो जो लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं, ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ कौन खड़ा था, अतीक अहमद के साथ कौन खड़ा था, आज ये जो अपराधी है उनके साथ कौन खड़ा है। हमारे लिए अपराधी की कोई जाति बिरादरी नहीं है। जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, जो आम आदमी पर हमला करेगा, जो किसी ज्वेलर्स की दुकान में घुस के डकैती करेगा, जो किसी की हत्या करने की कोशिश करेगा, पुलिस उसकी बुलेट का जवाब बुलेट से देगी। इनको जितनी घिनौनी राजनीति करनी है करते रहें। ये पुलिस का मनोबल गिरा रहा अनुराग भाई, इनकी पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि पुलिस का मनोबल ऐसा गिरा दो कि इसके बाद अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहें, अपराधी लाख हत्याएं करते रहें, पर पुलिस का कोई जवाब, उनका जवाब देने की हिम्मत न जुटा पाए। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पुलिस का मनोबल टूटेगा नहीं, अपराधी का जवाब अपराधी की भाषा में दिया जाए। दीपक वेद साहब का रुख करूंगा। दीपक वेद साहब, यहां पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके के बयान देकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिराना चाहती है। क्या पुलिस गोली खा लेती? क्या पुलिस अपराधियों की तरफ से आ रही गोली का जवाब गोली से नहीं देती? योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है अपराध को लेकर के किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी पहले कह रही थी जाति देख के मारते हैं, वो अब अनुज सिंह के एनकाउंटर पर यह कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना कमजोरों का काम है। देखिए, मैं भी आपको बताता हूं, देखिए क्या हो रहा है, ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये सरकार का बैलेंसिंग एक्ट है और पुलिस उस दबाव में काम कर रही है। ये क्या हो रहा है कि इन्होंने, देखिए, एक होता है ऑर्गेनाइज माफिया, उनको मारना, वो क्या होता है आपको काउंटर करते हैं, उनको मारते हैं। एक होता है आप छुटभैया अपराधी को उठाते हैं, 25,000 से उसका नाम 1 लाख रुपए करते हैं, फिर उसको मार देते हैं उसकी जाति देख के। उसके बाद जब लोग विरोध करते हैं, आक्रोश लोगों में पैदा होता है, तो वो क्या करते हैं बैलेंसिंग एक्ट में दूसरी जाति के व्यक्ति को मार देते हैं। पुलिस दबाव में काम कर रही है सरकार के, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बढ़िया पुलिस है, कर्मठ है, जुझारू है, ईमानदार है मेरा मानना, पर वो इस सरकार के दबाव में इस तरह के कामों कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बात। दूसरी बात, देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर अपराध खत्म हो चुके हैं। अरे अपराध खत्म हो चुके तो डकैती कैसे बढ़ रही है, मर्डर कैसे हो रहे हैं, रेप कैसे हो रहे हैं, रोज घटनाएं कैसे हो रही हैं, ये बताएं। और ऐसा नहीं है कि सरकार 1-1.5 साल से है, सरकार कब से है? 2017 से। सरकार को कितने साल हो गए?
सरकार को आप देखिए कितने साल हो गए सरकार को। नहीं, पूरे तो 7 ये साल सारे अपराध सात साल के मैं अंदर अपराध खुद मुक्त से मानता हूं कटा हुआ। दीपक जी कि अपराध नहीं होने चाहिए और अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए सरकारों में, लेकिन ये इससे पहले की सरकारों में भी कम अपराध का आंकड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी की रही हो चाहे किसी की भी सरकार रही हो। देखिए एंकर मोहते आप देखिए एक बड़े चैनल के और एक बढ़िया एंकर हैं कि सबको पूरा मौका देते हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, देखिए हम अगर तुलना करनी है, हम यहां तुलना करने के लिए बैठे हैं। 7 साल हो गए इनको, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बेकार की बातें हैं। और पहली बात तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है। जो हुआ, जैसे अतीक अहमद का नाम लिया, अतीक अहमद निर्दलीय, फिर बसपा से, फिर अपना दल का समर्थन किसको था? बीजेपी को। देखिए ये ऐसी बातें मैं उनमें जाना नहीं चाहता, मैं तो करंट की बात कर रहा हूं। 7 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, ये बार बार पिछले 7 साल से कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गए, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए तो रेप, डकैती, मर्डर, फर्जी इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं ये बताएं। सुबह अखबार उठाते हैं, वो कहते हैं इसकी चेन छिन गई, इसका मोबाइल छिन गया, इसका मर्डर हो गया, इसका रेप हो गया, इसके साथ ये दुर्घटना हो गई। मैं तुलना नहीं कर रहा दीपक जी, पर मेरे पास एक आंकड़ा है जो ये बताता है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इसलिए एफआईआर होगी क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इन कामों में लगे हुए हैं ये। हाँ प्लीज रिपीट कर दें। नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में हुए हैं। आंकड़ा है मेरे पास इस बात का। मैं फिर देखिए, आप देखिए फिर वही बात है। आप ये कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले लखनऊ जाने में आपको टाइम लगता था 2 दिन का, और आज हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया तो हम पहुंच जाते हैं 5 घंटे के अंदर। देखिए समय चेंज हुआ ना। आज क्या है, आज की बात कर रहे हैं हम। एक्सप्रेस वे भी आपने वही गिनाया है जो अखिलेश यादव ने बनवाया था। प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, और ये एफआईआर और सोशल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। केवल उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी, अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी। मैंने भी आपको दोनों के नाम भी दे रहा हूं। तो ये देखिए, देखना पड़ेगा कि ये सरकार कह रही है और कर क्या रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि अंतर क्यों है। ये वो जो अंतर है उसको मिटाना पड़ेगा आपको। नहीं भाई, शलभ मणि त्रिपाठी जी साफ तौर पर दीपक विज कह रहे कि छोटे अपराधियों को पकड़ करके उनका इनाम बढ़ा करके 25 से 1 लाख करके, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका इनकाउंटर कर दे रही है। वो अपराधियों का क्या जो बड़े थे। अगर हम सुल्तानपुर लूटकांड की भी बात करें तो उसके मास्टरमाइंड पर 35-36 मुकदमे हैं, और इस पर अनुज सिंह पर केवल 1 मुकदमा था, वो भी सूरत में। इसके परिवार वालों ने खुद बताया। अनुराग भाई, मुख्तार अंसारी के परिवार में मातम मनाने कौन गया था? जरा पूछे ना कि मुख्तार अंसारी के लिए। अब इतिहास को छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों छोड़ दें अनुराग? अब देखिए बात आप कहां कर रहे हैं और ये बोल क्या रहे हैं। बोलने दीजिए, विचलित मत होइए, बोलने दीजिए। मैंने आपकी बात आपने क्वेश्चन क्या पूछा वो बोल। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आप विचलित क्यों रहे दीपक भाई? मैंने आपको टोका नहीं। मुझे एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी महापुरुष था या माफिया था? अनुराग भाई जरा आप ही बता दीजिए। चलिए, हम तो पक्ष के व्यक्ति हैं, सत्ता पक्ष के हैं, दीपक भाई विपक्ष के हैं। अनुराग मुस्कान के लिए मुख्तार अंसारी महापुरुष भाई आज की डिबेट पर आइए, मुख्तार अंसारी पर डिबेट करेंगे तो उसका आकलन कर लेंगे वो कौन था। क्यों नहीं करेंगे? हम कहते आज हैं की मुख्तार डिबेट अंसारी में, माफिया बिल्कुल था। सही बात। क्या उत्तर प्रदेश के माफिया राज की जब चर्चा होगी तो क्या मुख्तार अंसारी को भूल जाएंगे क्या? और मुख्तार अंसारी क्या कौन गया था मातम बनाने? कौन जाकर बैठा था? मतलब कल्याण सिंह जी के यहाँ जाकर 2 शब्द। तो मुख्तार अंसारी को आपने मारा क्या? नहीं, मुख्तार अंसारी को आपने मारा। उनको बोलने का मौका देना है, आप उन्हीं से बुलवाइए। नहीं, आप बोलिए शलभ मणि जी बोलिए। जुड़े हुए हैं, हम सब स्टूडियो के भीतर नहीं है। ये जब पोल खोलती है तो बौखलाना नहीं चाहिए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए आप ये गलत बात कर रहे हैं, आपने एक आंकड़ा गलत दिया। मैं ये कह रहा हूं मुख्तार अंसारी को आपने मारा क्या? ठीक है दीपक जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। अब शलभ जी को सुन लेते हैं पूरा। और आज के मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे। नहीं, आप तय करोगे क्या कि मुझे क्या बोलना है? आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। नहीं, कल्याण गलत बोलेंगे टोकेंगे। अनुराग भाई आप गलत, ठीक है, आपने टोक दिया। अब उन्होंने सुन भी लिया, अब उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए कैसे पोल पट्टी खुलती है तो कैसे बौखलाहट होती है। देखिए बौखलाहट इसी कहते हैं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत जनप्रिय नेता। आप अपने मुंह से ये बोले कि मुख्तार अंसारी को आपने मारा। पर एक शब्द आपने क्या मुख्तार अंसारी को मारा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक शब्द अखिलेश यादव जी नहीं बोल पाए। समाजवादी पार्टी क्या मुख्तार अंसारी को मारा? आपसे बात नहीं हो पाएगी, आप उन्हीं से बात कर लीजिए फिर। नहीं, वो एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी को आपने मारा। शलभ मणि त्रिपाठी जी, नहीं, आपने मारा क्या? आप रहिए डिबेट में, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। आप बीच में बोल रहे हैं, वो भी मेरे गणमान्य मेहमान है, वो भी मेरे मेहमान है, मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं। दीपक विज जी, आपकी आपत्ति पहुंच चुकी है शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास। मेरा निवेदन है कि आप अपनी बारी पे बोलिएगा, आपका सवाल जा चुका है उनके पास। शलभ जी बोलिए।
कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक पिछड़े परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे। उनका देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द संवेदना के नहीं आए और ये भी नैतिकता नहीं दिखाई गई कि 2 मिनट के लिए उनके आवाज पे चले जाए। मुख्तार अंसारी जो देश का सबसे बड़ा माफिया था, उसके यहाँ मातम मनाने कौन गया? अतीक अहमद को सांसद बनाकर कौन सी पार्टी ने भेजा? इसी समाजवादी पार्टी ने भेजा। चलिए दूर की बात छोड़ दीजिए, नवाज सिंह यादव कौन सी पार्टी का था? अपनी बारी पे बोल लीजिएगा सर, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा। दीपक जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे पूरा टाइम चाहिए, जितना देर उन्होंने टोका है मुझे पूरा टाइम चाहिए। नवाज सिंह यादव कौन सी पार्टी का था? और जरा शर्म नहीं आती क्या? नवाज सिंह यादव ने एक नाबालिग आपका जिला उसको बचाने पहुंचा। नवाज सिंह यादव ने नाबालिग उसको बचाने, ठीक है ठीक है, थाने में। अनुराग भाई मुझे बोलने दीजिए। जी आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं, नवाज सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। और बलात्कार कहां से किया? जहां पर डिंपल यादव जी जहां की सांसद होती थी, उनका सबसे करीबी आदमी अखिलेश यादव जी का। और नवाज सिंह यादव को सीधे महापुरुष बना दिया समाजवादी पार्टी ने। कहा बच्ची झूठी है, पहले जाओ डीएनए करा के आओ। वो नवाज सिंह यादव कहां गया? डीएनए सैंपल हुआ, जांच निकली, ये बच्ची के साथ नहीं खड़े थे। जो बच्ची बलात्कार की पीड़िता थी उसके साथ नहीं खड़े थे, ये खड़े थे बलात्कारी नवाज सिंह यादव के साथ। मोहित खान अयोध्या का बलात्कारी जिसने गैंगरेप किया और एक छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ जो दलित परिवार से आती है। और कहानी कब, ये घटना कब खुली? जब वो बच्ची डॉक्टर के पास गई, उसको तकलीफ हुई, तब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के साथ तो गैंगरेप हुआ है, ये बच्ची तो प्रेग्नेंट है। तब भी समाजवादी पार्टी उस बच्ची के खिलाफ खड़ी हुई, उस बच्ची का चरित्र हनन किया और बार बार कहा कि नहीं मोहित खान बेगुनाह है, डीएनए सैंपलिंग कराओ। क्या हुआ डीएनए सैंपलिंग में? खुलकर सामने आ गया। कल अवधेश प्रसाद थोड़ा सा गलत ट्रैक पे आ गए हम लोग, एनकाउंटर पे रह लेते हैं। शलभ मणि जी थोड़ा सा डिरेल हो गए हम लोग। अपराधियों के साथ ये खड़े होते हैं और इसलिए अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। आज पूरा प्रदेश जान चुका है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का मुखपत्र बनकर खड़ी है। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई अगर टीवी पे आकर विरोध दर्ज कराएगा, अखबार में दर्ज कराएगा, तो वो समाजवादी पार्टी कराएगी। लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं है। कार्रवाई उसी रफ्तार से होगी जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी सर उठाएगा, और खास तौर पे ये समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझकर अपराध करवा रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे वो गुलशन यादव हो, चाहे वो अवधेश प्रसाद का बेटा हो, चाहे मोहित खान हो, और तो और तूफानी सरोज इनकी पार्टी के विधायक हैं। तूफानी सरोज की बेटी सांसद है, उनको तक धमकी दी गई। और किसने धमकी दी? यही समाजवादी पार्टी के विशाल यादव ने। तूफानी सरोज ने मुकदमा दर्ज कराया, दलित परिवार से आते हैं। यह है समाजवादी पार्टी। ठीक है। शुभ्रांश राय साहब को मैं लेकर आता हूं डिबेट में। शुभ्रांश जी, अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आप और कौन, दीपक जी लाता हूं आपको, अभी लाता हूं। शुभ्रांश जी आप ही के साथी हैं और उनको मैं गठबंधन के साथी हैं, बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि कभी जाति पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी किसी भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा था जिसमें मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए।